आखिरकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? क्या कारण था जो भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन तो उनके प्रिय मित्र भी थे, सखा भी थे, सब कुछ थे। उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचाया। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अर्जुन पुत्र की कुछ विशेष बातें जो श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में वर्णन किया है अपने ही श्री मुख से। आपको मैं बता दूं, अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु अर्जुन पुत्र थे और उनके बारे में बहुत विख्यात चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाने का रहस्य, अनसुलझी बातें आपको मैं सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से बताऊंगी कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण का जो भांजा था अभिमन्यु और 16 वर्ष की आयु में ही वह वीर गति को प्राप्त हो गया था। आखिर क्या रहस्य था इसमें? क्या विशेष बातें थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया? तो चलिए आपको मैं अवगत कराती हूँ सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से। दरअसल अर्जुन तो मात्र 15 साल के लिए अभिमन्यु के पिता बने थे। उनके मूल पिता कोई और ही थे, यानी कि अभिमन्यु जो थे वह 15 साल की उम्र तक ही इनके पिता थे अभिमन्यु के, यानी कि इनके वास्तविक पिता कोई और थे। कहा जाता है, भगवत गीता में बताया गया है कि उनके जो पिता थे वह कोई और थे और अर्जुन जो थे वह इनके नाम मात्र के पिता थे और केवल 15 वर्ष की आयु तक ही इनके पिता कहलाएं और पिता रहे। इस कारण से भी शायद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु का साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि यदि वास्तविक पुत्र होते अभिमन्यु अर्जुन के तो भगवान कृष्ण जरूर से जरूर अभिमन्यु को बचाते। अभिमन्यु कहा जाता है कि जब धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेना चाहते थे तब उन्होंने सारे देवी देवताओं से इसमें अपना योगदान देने को कहा। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए जन्म उनका होने वाला था तो कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का इसमें आशीर्वाद होता है और उनके बिना ये संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवताओं के बिना यह संभव ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि उनको पता था कि आखिरकार पृथ्वी लोक में धर्म की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। यदि पृथ्वी लोक में धर्म की स्थापना नहीं हुई तो बहुत त्राही मच जाएगी और सभी व्यक्तियों के जीवन में जरूर से जरूर कुछ न कुछ अघटित होता रहेगा और हर व्यक्ति अधर्म के मार्ग पे चलता रहेगा। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं से विनती की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने धरती पे अपनी जन्म लिया। इसके लिए सभी देवी देवता तैयार भी हो गए थे, लेकिन चंद्रदेव इसके लिए नहीं माने। यानी कि संपूर्ण देवी देवता इस बात के लिए तैयार हो गए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए हो जाए, परंतु एक नाम मात्र के चंद्रदेव ही ऐसे देवता थे जो नहीं माने। लेकिन बाद में सभी के समझाने पर वह भी इस शर्त पर मान गए कि उनका अंश अधिक समय तक धरती पर नहीं रहेगा। यानी कि उनका अंश कौन हो सकता है आप खुद समझिए। उन्होंने इस बात के लिए उनसे कहा कि मैं तैयार तो हो जाता हूँ, अपनी शर्त रख के चंद्रदेव ने अपनी शर्त रखी कि जो मेरा अंश है वह बहुत ज़्यादा समय तक पृथ्वी लोक पे नहीं रहेगा, तभी मैं इस बात के लिए मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। चंद्रदेव ने कहा कि वे अधिक समय तक पुत्र वियोग नहीं सह सकते हैं। यानी कि चंद्रदेव थे, उन्होंने इस बात के लिए संपूर्ण रूप से कह दिया था कि पुत्र वियोग उनके लिए आसान नहीं है, हम अधिक वर्ष तक पुत्र वियोग नहीं सहन कर सकते हैं।
इसीलिए उनका अंश 16 वर्ष तक ही धरती पर रहेगा, फिर वापस लौट जाएगा। यानी कि अब आप समझ गए कि जो अभिमन्यु थे वह अर्जुन के पुत्र केवल 15 वर्ष की आयु तक ही थे। इनके जो वास्तविक पिता थे वह चंद्रदेव थे। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बचाया होगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। चंद्रमा ने देवताओं के सामने शर्त रखी थी कि मेरा पुत्र ही भगवान श्री कृष्ण के सामने चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करते हुए बड़े बड़े महारथियों को भी हरा देगा। यानी कि चंद्रदेव ने ऐसी एक शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो जितना चक्रव्यूह रचेगा वह मेरा ही पुत्र रचेगा और बड़े बड़े महारथियों को भी वह हरा देगा और शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करके वह देवता लोक में वापिस आ जाएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाया। चंद्रमा ने देवताओं के सामने शर्त रखी कि मेरा ही पुत्र भगवान श्री कृष्ण के सामने चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करते हुए बड़े बड़े महारथियों को भी हरा देगा। आपको मैं बता दूं कि चंद्रदेव कोई ऐसे देवता नहीं है जिनकी कोई बात न माने। इस कारण से उनकी बात मानना तो स्वाभाविक ही था, परंतु दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल तक उसकी मृत्यु होनी तय थी। आपको मैं बता दूं कि जीवन में मृत्यु का आना जाना लिखा ही हुआ है और यह भी सत्य है कि अभिमन्यु अर्जुन का भी पुत्र था। ऐसा नहीं कि अर्जुन का पुत्र नहीं था, वह केवल नाम मात्र का अर्जुन का पुत्र था और वास्तविक पुत्र जो था वह चंद्रदेव का था। चंद्रदेव ने पहले ही ऐसी शर्त रखी थी कि उनका जो पुत्र है वह मात्र कुछ ही वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेगा और यह भी शर्त रखी कि मेरा जो पुत्र है वह 16 वर्ष के बाद अपने पृथ्वी लोक से छोड़ करके चंद्रदेव लोक में वापस आ जाएगा और चक्र भी वही रचेगा। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र यानी कि अभिमन्यु को नहीं बचाया और उसके जीवन से जो भी घटित हुआ वह आपको देखने को मिला कि इतना प्रतापी होने के बावजूद भी, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह अपने आप को नहीं बचा पाया और सायंकाल के समय उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। तभी से यह निश्चित हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। भगवत गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी कारण से अभिमन्यु को नहीं बचाया और वह भगवत गीता में वह महाभारत के युद्ध में हारा गया और मारा भी गया। आपको मैं बता दूं कि श्री कृष्ण ने इसी कारण से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि अर्जुन जो पिता थे वह नाम मात्र के पिता थे और मुख्य रूप से जो पिता थे वह उनके अभिमन्यु के वह चंद्रदेव ही थे। चंद्रदेव ने पहले ही ऐसी शर्त रख दी थी कि मेरा जो पुत्र है बस कुछ ही वर्षों तक ही वो वहाँ रहेगा। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बचाया था। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खासकर लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। देखिए, लाइक में कुछ जाता नहीं है, परंतु उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है जो भी वीडियो बनाता है। इस कारण से आप लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।